अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, इंशाल्लाह अभी मैं आपको एक बेसिक नुस्खा बताता हूँ। दांत के दर्द से बहुत लोग परेशान हैं। अब ठंड के दिन, ठंड में दर्द और ज़्यादा होते। अब सवासाश न को जाको दांता निकाल भी डलते, और दांता निकालने के बाद अब वो खाते सो खाना वो हाजिमा भी नहीं होता। उसके बाद गैसेस शुरू, एक के बाद एक बीमारी पैदा हो लेते हुए जाती। समझ रही मेरी बात? तो हईसो दातान तो बचा लेंगे इंशाल्लाह। तो एक बेसिक नुस्खा बताता हूँ, इंशाल्लाह घर पे बैठ के फॉलो कर लियो, इंशाल्लाह बहुत फायदे में आ जाते हैं। ठीक है? तो नुस्खा बताने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं हर वीडियोस में आपको लाइव रिजल्ट्स इसीलिए बताता हूँ कि आपको यकीन हो दे। जो भी लोग नाउम्मीद हो के मेरे पास आ रहे, एक बहुत भरोसा रख के आप लोग मेरे पास आते कि यहाँ पे हमारा मसला हल होता, और आपका मसला इतना बड़ा रहता कि करोड़ों के पैसे देने के बाद भी आपको सेहत नहीं मिलती। दौलत से हम सेहत खरीद नहीं सकते। और यहाँ पर जितने लोग मेरे पास आते, उन लोग अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 80 to 90% लोग शिफायाब होते, जो अमल करते मेरे बातों के ऊपर, जो भी मैं बताता हूं। इंशाअल्लाह अमल करते, फायदा उठा लेते। क्योंकि ये बीमारी यानी तो अल्लाह की पकड़ होती, यानी तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती। अगर आप सब्र से, इखलास से, ईमान के साथ, अल्लाह के साथ मोहब्बत रखते हुए अगर आप डील कर रही आपके ये जो भी बीमारियां हैं, तो ये आजमाइश हो सकती। अगर बीमारी आने के बाद भी आप सुनने रेडी नहीं, सुधरने रेडी नहीं, तो ये आजमाइश नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से ऐसी पकड़ होती जो आपको खबर को जाने के बाद जहन्नम को लेकर चले जाते। अब दुनिया में ऐसो जहन्नम को जाने, जन्नत को जाने। अब जन्नत वो ऐसी जगह है जहां पे मौतिश नहीं है, हमेशा की जिंदगी, और यहां कदम कदम पे मौत है। बचपन में कांटा चुप जाता तो निकालते अपने, है नहीं? है किसी को एक्सपीरियंस? खाली पांव से फिर क्या आदत है ना। अब कांटे भी छोते जिंदगी में, यानी तो सेहत को एक बचा लो, किसी के मोहताज नहीं होंगे इंशाल्लाह। अभी मेरी माँ आए हुए हैं, मेरी बहन, माशाल्लाह मेरे भाई, इतने प्यारे रिजल्ट्स आए हुए हैं। पहले मेरी माँ के बारे में बात करता हूँ। उनको मुंह का कैंसर आया। कहाँ है बेटे आपके? इधर आ जाओ। मुंह का कैंसर आया। मैं क्या बोलता हूँ, गुटखा खाए तो छाला होता, डॉक्टर को मिले तो कैंसर होता। वो अब इनको कैसा आया? इन्होंने गुटखा खाते, मेरी माँ अल्लाह वाले हैं, गुटखा नहीं खाते, फिर भी उनको आया कैसा? सुनो मेरी बात। खाली खुजे सो न खुजली हुई बोल को, नहीं क्या माँ? खाली खुजली हुई बोल को यूं खुजाए, यूं खुजाने से वो इन्फेक्शन हुआ। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या करे? गोश्त निकाल को टेस्ट करे, और वो इलाज कंटिन्यू रहा। ठीक है? तो हमारे अंदर एक बहुत बुरी आदत है, क्या? डॉक्टर से मिलने के बाद एक सवाल करते, डॉक्टर साहब और कब आना? ऐसा पूछते सास के घर को जा रूम करा, बार बार आना। उन्होंने नोटा जमा लेते रहो, आते रहो बोलते नहीं। अब वो लोग खुजाने से उनका इन्फेक्शन थोड़ा 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 हो गया, इतना बढ़ गया। डॉक्टर फाइनल में क्या बोले उनको? सुनो मेरी बात। फाइनल में क्या बोले? ये पूरा हिस्सा निकाल देना, ये पूरा जबड़ा निकाल देना। कैंसर पूरा फैल गया, कच्चा जख्म। अब मेरी माँ, आप क्या करेंगे? नक्शा चेंज हो जाता उनका, बदल गए तो अच्छा होना ना। बाजू और एक ले ही मेरे पास, देखो जिंदेपन में मुर्दे जैसा हो गए, पूरे हड्डा पूरे गल गए उनके। 6 महीने से खाना पानी पूरा बंद, खाना पानी पूरा बंद। मेरी माँ के बारे में बात करता हूँ, फिर उनके बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे इनको क्या बोले डॉक्टर? पूरा टिक्का निकाल देना, ये नीचे का पूरा हिस्सा निकाल देना, ये काट देना, कम से कम एक आधा किलो उतना गोश्त निकाल देना। अब वो निकालती हमें, लेकिन जिंदगी की गारंटी नहीं है।
अब वो माँ बच्चे 6वां महीना है, हर महीना आ रही दुआ दिख जा रही, हर महीना आ रही दुआ दिख जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह 90% शिफा होगा। जख्म पूरा सूख गया, खाना शुरू हो गया, खाना बंद हो गया था, खाना शुरू हो गया, नींद शुरू हो गई, सेहत एकदम अल्हम्दुलिल्लाह। आके अब दुआएं दे रही कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह इनके जरिए से शिफा अता कर। और एक मेरे भाई, उनको गले में एक गड्ढा आया, गले में एक गड्ढा आया, डॉक्टर गड्ढा निकालते ही उनका खाना बंद होगा। 6 महीने खाना बंद, आवाज बंद, पूरा बंद। अब मैं हमेशा बोलते रहता हूँ शिफा की बोतल लो जी, हमेशा बोलते रहता हूँ शिफा के बोतलों में शिफा हो रहा, शिफा हो रहा। अल्लाह के बंदे कौन की उनको ले जाकर शिफा की बोतल दे। आपको भी बोलता हूँ ये शिफा की बोतल ये दवा नहीं है, ये आपके लिए गिजा है, ये आपके लिए खान पान है। आज हम हमारी जो जिंदगी हम गुजार रहे, सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इल्म जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर, क्योंकि पैगंबर है, उन्होंने अल्लाह से जो है जो भी पैगाम आता उन्हें उम्मत तक पहुंचाते, यानी तो अल्लाह का पैगाम आज साइंटिस्ट फाइंड आउट कर करके बता रहे, उन्होंने 1500 साल पहले बता दिए। क्या? जीने का तरीका, खाना खाए तो मूछ के रखो, खाने को ढाक के रखो, बाथरूम को चप्पल पहन के जाओ, पेशाब बैठ के करो। हर तरीका हमारा जीने का, हमारे खाने पीने का। रात में बाहर मत जाओ, बिस्मिल्लाह से कोई काम शुरू करो। उन्होंने हर तरीका बता दिए, लेकिन अब साइंटिस्ट फाइंड आउट कर करके बता रहे, समझ रही? तब उन्होंने और एक बात बता दिए। क्या बताए? कलौंजी के काले बीज में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है। कलौंजी में शिफा है। जो यकीन लाता उन्हें फायदा उठाता, जो बात को ठुकरा देता उन्हें गुमराह हो जाता। अब इसका मतलब ये नहीं कि खाना पानी पूरा छोड़कर खाली कलौंजी खाने को बैठेंगे। इतने हैं हमें कमजोर, बोल दिए ना चलो खाली कलौंजी खाएंगे, खाना नको, पानी नको, कुछ भी नको। गलत तरीका। क्यों? सही गिजा रहे कि अपनी आदत बने तो शिफा। समझ रही आप मेरी बात? आपकी गिजा गलत है तो दवा कहां से काम करेंगी? साइड इफेक्ट मारती नहीं मारती है नहीं? क्या है हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा सोने का टाइम, हमारा उठने का टाइम पूरा गारत कर लिए हम। कब सो रहे? 4 बजे सो रहे। कब उठ रहे? दोपहर में उठ रहे। नमाज नहीं, दुआ नहीं, जिक्र नहीं, अस्कार नहीं, अल्लाह नहीं, रसूल नहीं, जिंदगी में उनको कुछ भी आप टाइम नहीं दे रहे, खुद को टाइम नहीं दे रहे आप। अल्लाह को कहां से टाइम देंगे? खुद को गारत कर ले रहे। पूरी दुनिया आपको मतलब से चाहती, बिना मतलब के अल्लाह आपको चाहते। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो सही गिजा, इसमें बहुत सारी गिजा मिला के हूं जो आपके जिस्म को इंशाअल्लाह सेहतमंद रखता। ये गिजा में कलौंजी मिला के हूं जिसमें शिफा है अल्हम्दुलिल्लाह। तब जाके वो मेरे भाई माशाअल्लाह से पिए बाटला, 15 दिन में उनका खान पान शुरू हो गया। 15 दिन में आवाज निकली। अब बोल रहे आपको डॉक्टर साहब मैं बीड़ी पी सकता हूं क्या? मैं बोला 4 दिन सबर करो, नहीं हो रहा तलब, खाना पानी न छोड़ डाल तुम, बेड़िया नहीं छोड़ते। अब क्या करेंगे? अब टेंशन से मर जाता आदमी। 4 पी रहा हूं, कैसा भी मैं पी रहा हूं 4। ये कंडीशन में भी शिफा के बाटलांग के साथ शिफा हो रही है उनको, शिफा के बाटलांग के साथ बेड़िया पीते हुए शिफा हो रहे उनको। देखो आप, क्योंकि कुछ आदतें, कुछ हमारे अल्लाह सारे गुनाहों को माफ करने वाले, मजबूरी में गुनाह करते हैं बंदा गंदा, लेकिन अल्लाह पसंद क्यों करते हैं? इतनी सारी मखलूक को अल्लाह पैदा करने के बाद भी इंसान को क्यों पसंद करते? बोलो, इंसान के अंदर माफी मांगने की खासियत अल्लाह को बहुत पसंद आती है। जब बंदा गलती करता हो, मैं गलती करे आना, मैं माफी मांगना, मुझे एहसास हो रहा, तब अल्लाह माफ करते अपने बंदे। समझ रही मेरी बात? तो अल्हम्दुलिल्लाह शिफा के बाटला पीते हुए 4 बीड़ियां से 2 बीड़ियां करो क्या, बाद में छोड़ने के इरादे से, यानी फिर अच्छे होने के बाद और पैकेटा मारेंगे।
है नहीं, क्योंकि ये सेहत नको गवा लो, बार बार बोलता हूँ। और मेरी बहन अल्हम्दुलिल्लाह कौन सा माँ, ब्लड का कैंसर, गड्ढा था अंदर सेंटीमीटर में। अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने दवा लिए, दवा भी नहीं ग़िज़ा दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, दवा का कोई बदनाम ना को करो। ग़िज़ा 2 महीने सही ग़िज़ा के बाद रिपोर्ट में गड्ढा कहाँ है नहीं मालूम, डॉक्टर रिपोर्ट शॉक, रिपोर्ट पूरी नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह। 2 महीने नहीं मेरी बहन, 2 महीने रिपोर्ट यहीं है, पूरी रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल। पूछ लो क्यों, बोलो जिस तरीके से हम अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते तो इसी तरीके से अल्लाह शिफा अता करता, समझ रही। और मेरे भाई माशाल्लाह लास्ट में ना उनकी बेटी आके दवा लेकर गए, उनकी बेटी आके दवा लेकर गए, ये मैंने आके दुआ पे दुआ दे रहे हो। क्या मसला, किडनी और लीवर डेंजर कंडीशन। अब अल्हम्दुलिल्लाह आके दुआया पे दुआया। आइए बात करेंगे इंशाअल्लाह। मैं हर वीडियो में आपको लाइव वीडियो के साथ सिर्फ अल्लाह की ताकत बयान करता हूँ, क्योंकि हर चीज पे सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलता, और अल्लाह अपने बंदे को हिकमत इल्म के जरिए से जो भी है अता करते, और जो इल्म हमारे पास है सही इल्म अगर हम उसे बांटते हुए चलेंगे तो अल्लाह भी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे मेरी बात। आइए बात करेंगे इंशाअल्लाह। फिर आपको कौन सा नुस्खा बोल तुम बोलिया, दांतों का। पूरे सुन रहे ना गौर से, ओके। हंक्या खोलने को नहीं सो रहे ना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, देखो मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि ये बातों के ऊपर अमल करे तो शिफा। मौत मुकर्रर है, कैसा भी मरना इच्छा है, अच्छे घटमुट रहते रहते मर जा रही, और मरने के पेशेंट्स आके जो है दुआएं देके जा रही आखिरी कंडीशन पे। समझ रही मेरी बात। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। तुम्हारी मौत मुकर्रर है तो वो आपकी नसीब को बदलने वाली ताकत सिर्फ अल्लाह रख सकते। आपके नसीब में मौत है तो उसको भी बदलने की ताकत अल्लाह रख सकते, अगर आपका यकीन मजबूत है तो। कच्चे पक्के हैं तो और रुलाते। समझ रही मेरी बात आप लोग। आइए बात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माँ। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से है? आप हैं क्या साथ में? कहाँ से आप? फलकनुमा। फलकनुमा। क्या तकलीफ थी? कैंसर था। कैंसर था। क्या बोले थे डॉक्टर उनको? सर्जरी करना पड़ रहा। सर्जरी? क्या सर्जरी कर को बोले थे? ये पूरा हिस्सा निकाल दे तो बोले। ये पूरा हिस्सा निकाल दे तुम बोले? जी हो। हाँ, बस मेरा एड्रेस कौन दिया आपको? इस पे व्हाट्सएप पे मिला था। व्हाट्सएप पे मिला था। हाँ, अभी कैसी है तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, 90% कम है। 90% कम होगा अल्हम्दुलिल्लाह। जख्म सूख गया क्या पूरा? बताओ माँ। ये पूरा सड़ गया था नहीं? ये पूरा बड़े बड़े सुराखान थे यहाँ। पहले पूरे सुराखान थे, पूरे सुराखान बंद हो गए अब अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरा काटना बोले थे क्या डॉक्टर? पूरा काटते बोले, यहाँ पैर को से काट के यहाँ डालते। पैर का निकाल के पूरा मुंह पे डालते बोले? हाँ, डालते। आप नहीं करे? नहीं करा। अब कितना फर्क आया? बहुत फर्क है। बहुत फर्क आया। जख्म पूरा सूख गया ना? ये पूरे सुराखा पूरे देखो पूरे मुझे गए से बड़े बड़े पूरे मुझे गए। पहले की फोटो यहाँ है, पहले की फोटो भी रखो है ना। ये पूरा सड़ गया था, देखो पूरा मुंह सड़ गया था। लाइव में देख लो आप लोग, पूरा पूरा सड़ गया था। दिखाओ मेरी बहन। पूरा सड़ गया था, पूरा निकाल देना बोल दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सूख गया माशाअल्लाह। इसे पलटो। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से है माँ? मैं मुरादनगर से। क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को गड्ढा था पेट में, कैंसर था। कैंसर का गड्ढा था? जी हाँ। कितने महीने के? 2 महीने का ही दवा आपके पास। 2 महीने के। ऑपरेशन था, ऑपरेशन नहीं करा लेके यहाँ पर आई थी। ऑपरेशन था, ऑपरेशन नहीं कराए, डायरेक्ट मेरे पास जी है। हाँ। तो क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। गड्ढा भी चले गया, सेहत भी अच्छी है मेरी। गड्ढा भी चले गया? नहीं गड्ढा, जी रिपोर्ट नहीं। निकाले? जी हाँ, नॉर्मल। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना था गड्ढा? अच्छा बड़ा था। अच्छा बड़ा गड्ढा था, ये साइज में, सेंटीमीटर में। ये से रिपोर्ट जी हाँ। नॉर्मल है। जी हाँ।
ये साइड का गड्ढा था, अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने में गड्ढा गायब हो गया। ये पहले की रिपोर्ट, ये अब की रिपोर्ट, ये पहले की रिपोर्ट और ये अब की रिपोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से है आप? उदगीर लातूर डिस्ट्रिक्ट। उदगीर लातूर डिस्ट्रिक्ट। क्या तकलीफ थी आपको? लिवर डैमेज हो गया था, 1.5 साल से AIG में इलाज चालू था। 1.5 साल से AIG में नको हॉस्पिटल के अलावा हाँ। पंप कहीं कुछ, तो 1.5 साल से इलाज चल रहा था। तो हाँ। क्या बोल रहे थे डॉक्टर? दवा गोली पे तुम्हारा लिवर डैमेज है, परहेज करो। हाँ। और दवा गोली 2 महीने को 3 महीने को अकेले जा रहा था। हाँ, बाद में बोम्बी की जगह पे हरनिया हो गया। हाँ, फिर उदगीर में बताया, उन्हें पानी के बोतल निकाला 5-6, हाँ, 2-3 बार निकाला, अल्बोनियम चढ़ाया। हाँ, उसके बाद में मेरे को तकलीफ बढ़ गई। हाँ। फिर बाद में एक साथी बोले असर की नमाज के बाहर निकल के, क्या हुआ चाचा, तबीयत बहुत खराब दिख रही। मला ऐसा सा, अरे बोले आप तो अल्लाह है ना, बोले देखो हकीम साहब बोले यूट्यूब पे जाओ बोले। हाँ। फिर मैं, मेरी बेटी हैदराबाद में रहती, उसको नमाज बोला। के बाद मिले क्या आपको? हाँ, असर की नमाज के बाद। असर की नमाज के बाद एक साथी मिले। हाँ। फिर उन्होंने मेरा रेफर करे आपको। जी। तो किडनी और लीवर दो भी जो है हाँ। डैमेज हो गए। हाँ जी। बहुत तकलीफ थी। उसके लीवर- बाद में अल्लाह का करम है, बच्ची आपके पास 20-25 दिन पहले आई थी। हाँ, उससे पहले 8 दिन भूमि अवला चालू करा था। माशाल्लाह, 1 नंबर तबीयत हो गई, अल्लाह का करम है। 5 टाइम की नमाज तहज्जुद के साथ माशाल्लाह, ठहर के पढ़ माशाल्लाह, रहा हूँ इंशाल्लाह। माशाल्लाह। और पूरी उम्मत के लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह जो भी बीमार है उनको ऐसी जगह भेज जो हकीम साहब दे रहे दवा गोली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। न तो ये डॉक्टर तो खाली बगैर पानी के जुबा कर दे रहे। जी जी जी। हाँ। चलो, अभी शिफाया हुआ आप? अल्लाह का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने रुपए खर्च करे थे अब तक? मैं 10-11 लाख रुपए डाला। 10-11 लाख रुपए, लेकिन तकलीफ कम नहीं हुई? कम नहीं हुई उल्टा और बढ़ती जा रही थी। गारंटी नहीं बोले उन्होंने। गारंटी नहीं बोल। फिर गए महीने में तो एशियन में आया तो ये चेंज करो 30 लाख खर्चा बताए। 30 लाख रुपए खर्चा बोले, लिवर हाँ। चेंज करो बोल के। वो भी बेटे का नहीं तो बच्ची का दो। बच्ची का, मेरे बेटी को का। 4 बेटे हैं, सिर्फ 1 बेटा है। हाँ, मैं बोला मेरे को अल्लाह के साथ पे भरोसा है, मैं किसी का नहीं देता बोला। हाँ, मेरी रिपोर्ट देखो बोला और निकल के चलेगा। हाँ। दवा गोलियां तकलीफ लेके। क्या हो रही थी आपको? तकलीफ ये हरने बढ़ गए सी, हाँ। उठने बैठने नहीं रहता, पैरों पे सूजन। हाँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टोटल कम है सब। पूरी बीमारी कम हो गई? हाँ, खाली अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा हरने का है थोड़ा मसला। हाँ। वो भी इंशाल्लाह आज बताए नुस्खा। हाँ, वो भी तो अमल लिवर करते हैं। और किडनी का जो बड़ा मसला था वो क्लियर है। 100 में कितने %? अब वो अल्लाह को मालूम है, चेक नहीं करा अभी। आप बोलो, आपके अंदर मेरे लिए तो बस पहले जो बीमारी से पहले जो कंडीशन थी वो कंडीशन आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, बीमारी से पहले की जो कंडीशन थी वो आ गई। आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए खोद के पूछता हूं मैं, हर एक को खोद के पूछता हूं, पूरा डिटेल अंदर जड़ तक जाता हूं, यानी पूरा डिटेल लेता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप मिलने आते मेरे से तब तो मैं कुछ भी बात नहीं करता, वच कंप्लेंट, डॉक्टर साहब बात नहीं करते, 1 घंटा टाइम नहीं देते, 2 घंटे टाइम नहीं देते, सर पर हाथ नहीं फिराते, हाथ नहीं पकड़ते। जरूरत नहीं है, 1 सेकंड में ही पहचान के दिया ना आप सबको दवा। कितना टाइम लिया मैं आपके पास? 2 सेकंड आपके पास, आपके पास 2 सेकंड, आपको 10 सेकंड। 2-3 सेकंड में जो मैं देता हूं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शिफा होता है। क्यों बोले थे? इसमें कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज नहीं दे रहा हूं जिसमें आपको कुछ भी एक जगह दूसरा नहीं, मैं आपको खाली गिजा, खान पान दे रहा हूं, सही गिजा दे रहा हूं, उसमें शिफा है बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह। इल्म के साथ और तौहीद की दावत देते हुए, एक अल्लाह की दावत देते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए इनको बात करेंगे। आज हम अस्सलाम वालेकुम। कहां से है माँ? कहां से? बंजारा हिल्स। इन्हों कौन? शोहर है आपके जी। क्या तकलीफ थी उनको? बोलो बोलो बोलो। ये गड्ढा हुआ था यहाँ पे, गड्ढा हुआ था, बात निकाले, हाँ, ऑपरेशन करके निकाले। निकाले, बाद निकालने में के बाद 1 महीने के बाद खाना नहीं खा रहे, खाना बंद हो गया, खाना नहीं खा रहे थे। आवाज फिर बंद हो गई, आवाज भी बदल गई, आवाज भी नहीं आ रही थी आवाज, नहीं आ रही थी आवाज, खाना भी बंद हो गया ऑपरेशन करने के बाद। उसके बाद क्या करें? आपका एड्रेस दिए, फोन में लेके फोन पे बात करके बाटल मंगाए। ये जाके बाटल लाए, अपन लाए, आप ही जाके लेकर आए। उन्होंने मई बच्चा जाके लेके आए। हाँ, फिर क्या हुआ? 15 दिन पिए, माशाल्लाह खा रही जरा, हाँ, आवाज में भी फर्क, अल्हम्दुलिल्लाह। खाली बाटल से बाटल खाना भी शुरू हुआ, आवाज भी शुरू हो गई। 3 बाटल पिए,
तीन बाटल में शिफा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑपरेशन को कितने दिए, कितने रुपए दिए? ठीक है, 3 बाटल में आवाज जो बंद हो गई थी, आवाज भी आ गई, खाना जो बंद हो गया था, खाना भी शुरू हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये शिफा तो सिर्फ अल्लाह दे सकते, बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं है। बंदा गंदा होता यानी, तो हमेशा अल्लाह की जात पे ही भरोसा रखो। इसीलिए मेरे पास नको बोल के मैं आपको ये नुस्खे बताता हूँ। मेरी बहन माशाल्लाह से उर्दू नहीं आता उनको, इंग्लिश में बात करते हैं, आउट ऑफ कंट्री से है ना, आउट ऑफ कंट्री से, केन्या से। हाँ, केन्या में बैठ के वीडियोस फॉलो करते हो ना माशाल्लाह, और कितने की लोगों को रेफर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। 10 लोग भेजे करते, उसमें 8 लोग शिफाया हुए करते। एक लाइन को तो ब्रेस्ट कैंसर क्योर होगा कहते। आइए बात करेंगे उनसे भी, माशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री से है ना, लेकिन हैदराबाद में स्टे है। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. खैरियत? Alhamdulillah. So where are you from? Kenya originally, Okay. but I stay here now. Yeah, so I saw your videos and I've recommended a lot of people for you. You recommended lot of people here. Yeah. Okay, then what happened? My friend got cured of cancer, breast cancer. Breast cancer. Yes. Alhamdulillah. And she said there were 10 of them here with you. 8 got cured. You get cured. Yeah. Okay, alhamdulillah. The lump went down, Ah. so she went and got an operation done and got chemotherapy done. Okay. One said it didn't work for her, but out of all those, 8, 9 were okay. Out So of that's 10, why. 8 got cured. Yes, Alhamdulillah. You alhamdulillah. have referred. Yeah, I referred one. of Okay, them. okay. But when she came, there were about 10 of them here. Okay. So I've recommended quite a lot of people to you. That's why I brought my sister now. from Okay, Brussels. okay. Assalamu alaikum. Yeah, Okay. this is my sister. So inshallah, I hope she gets इंशाल्लाह, well. अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह रेफर करके इन लोगों का शिफायाब हुए सो है, अल्हम्दुलिल्लाह। हटो मैं जरा और एक लाइन से मिलाता हूँ। तो मेरी बहन माशाल्लाह जो है याद रहते मेरे को हर एक पेशेंट्स, वालेकुम सलाम, याद रहते मेरे को हर एक पेशेंट्स, ऑलमोस्ट सूरता के साथ साथ बीमारियां भी पहचानता हूँ। मेरी बहन जो है हैदराबाद से है, लेकिन दवा पूरी दुनिया में भी जाते हो ना, पूरी दुनिया में। आइए बात करेंगे कहाँ कहाँ। और उनके घर में एक को जो है आंखों का मसला, डॉक्टर नसा सूख गए, बात नहीं करते, सॉरी उनको दिखता नहीं बोले बिल्कुल भी, उनको तक रोशनी आ गई सिर्फ आंखों के ड्रॉप से, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? मैं मासाप टैंक हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद मासापा टैंक। जी जी। हाँ, कैसी है तबीयत वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कहाँ कहाँ भी जाते दवाई? यूएस, जर्मनी, दुबई, और कम से सब चीज़ें हर जगह ऑलमोस्ट यूएस, जर्मनी, दुबई और 6-7 कंट्रीज बोल रहे थे लास्ट में ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। तो क्या बोल रहे लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस 1 महीने की दवा पहुँची, हाँ तो और थोड़ा लेना है, अभी भिजाना है, तो इंशाल्लाह शिफा हो रही थोड़ी थोड़ी। हाँ 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 हाँ, वो उनको ज्यादा हुआ, जो हमारे मेड के बहन है ना, हाँ उनको आंख में अच्छा हुआ। अब हाँ। ऑपरेट भी करते बोले, नहीं तो पहले पूरा डेड हो गए बोले थे। आंखें डेड हो गए बोले थे, एक आंख पूरी। एक आंख पूरी डेड हो गई बोले। हाँ, अब 1 महीना दवा लेने के बाद फिर सरोजनी में बताए, हाँ। तो उनको ऑपरेट 3 महीने ड्रॉप्स डाल के आओ, उनके हाँ। ड्रॉप्स दिए, वो हाँ। डाल के आए तो हम ऑपरेट करते बोले। पहले तो एलवी प्रसाद में भी नहीं करते बोले, ट्रांसप्लांट भी नहीं करते बोले। ट्रांसप्लांट भी नहीं करते, आंखों का ऑपरेशन हाँ। बदल नहीं सकते बोले थे उसको क्या? छोड़ना, दूसरी आंख पे कंसंट्रेट करो, ये आंख तो चले गई बोले थे। चले गई बोले तो। अब जरा अच्छी है कहते हो, नेक्स्ट मंथ आके लेते, दवा है बोल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट मंथ बुलाई थी मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट मंथ आके लेते हैं इंशाल्लाह। चिकट पानी भी आ रहा कहते अब आंखों में जरा, तो आंख की सूख गई थी, अब हाँ, पूरा उसमें रगा काम करने लगे, नहीं तो पूरे नर्व्स डेड हो गए थे, कुछ भी नहीं कर सकते अब बोल दिए थे। अच्छा 3 साल अच्छा। पहले, अच्छा, 3-4 अच्छा। साल पहले। तो शिफा की बोतल और वो दे वो रहे आप ड्रॉप्स दिए ना, और वो और कुछ पान का भी वो सिरप पियो बोले ना, बॉईल हाँ, करके, हाँ। वो उससे भी अच्छा हो रहा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी भी आई जर्मनी से। अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी से है क्या? चलो माशाल्लाह, आज देख लेता हूँ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बैठो बैठो बैठो।
तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए नसा पूरे डैमेज हो गए, सूख गए बोले थे डॉक्टर, बिल्कुल भी नहीं दिखती, आंखें बिल्कुल भी नहीं दिखते, नसा पूरे डैमेज हो गए, ट्रांसप्लेट भी नहीं कर सकते। इंशाल्लाह खत्म कर देता हूँ, ठीक है? मालूम सबको बहुत हरारत हो रही, यू नो, आई जस्ट गो बैक विद इन 5 मिनट्स। हाँ, इंशाल्लाह नुस्खा बोल के चले जाता हूँ, ठीक है? मैं ये सारे लाइव रिजल्ट्स इसीलिए बताता हूँ कि आपको यकीन हो दे। ना उम्मीद हो गए थे माशाल्लाह से, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खिदमत करते एक माँ, यानी तो बिल्कुल भी आंखें नजर नहीं आते थे, अब पूरा ऑपरेट हो रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। डेड हो गए सो, मुर्दे को भी अल्लाह जान दे सकते, इसका मतलब। और कैसा समझो बोलो मैं, आप समझ रही मेरी बात? तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो है नुस्खा नोट डाउन कर लो, मैं जो भी बोलता हूँ इंशाल्लाह। दांता जिनके भी हिल रहे, जख्मा हो गए और जो है झुमझुमाट आ रहा, दांता में से खून आ रहा, तो इंशाल्लाह मिसवाक जानते ना, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, जानते लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, यानी तो उसमें भी बहुत शिफा है। रात में सोने के टाइम पे इस्तेमाल करो, सुबह ब्रशेज करो, क्योंकि तो मॉडर्न आपको पूरा रेडीमेड होना ना, सुबह ब्रशेज करो, नो प्रॉब्लम। रात में एक आदत बना लो मिसवाक करने की, समझ रही मेरी बात? मिसवाक, मिसवाक में एक चीज मिला लो, एक सोडा, दूसरा फटकरी, फिटकरी भी बोलते, दवासस में मिल जाता, फिटकरी और सोडा, बेकिंग सोडा जो रहता वो सोडा, ये दो भी मिला के ये पाउडर बना लो। पाउडर बना लेके मिसवाक डुबा के उससे ब्रश करो, इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा होता कि दांता मजबूत रहते, 100 साल की उम्र में भी गोश्त खाते, ठीक है? दो हो गया 30 साल की उम्र में बुढ़े दांता पकड़ने को रोले को। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे रो रहे दांता सड़ा ले, कई को बोलो चॉकलेटा खा खा को, चॉकलेटा नको दियो, चॉकलेटा देना तो जहर लग दे दलो, उधर खुला बोल रहा हूं मैं आप लोग, चॉकलेटा देना तो जहर दे दलो। छोटे बच्चे के मैदे बहुत नाजुक रहते, वो खराब हो जाते, वो खराब हो जाते मैदे, फिर पूरी जिंदगी उनकी खराब कर रहे आप पीछे। एक तो चॉकलेट देते, दूसरा मोबाइल देते, उनका मुंह बंद करने दूसरा क्या भी नहीं है इनके पास, चॉकलेटा और मोबाइल। आप धीरे धीरे स्लो पॉइजन डाल रहे हो उनको, उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे आप, अगर आप चॉकलेटा दे रहे तो बहुत ही उससे इन्फेक्शन होता। चॉकलेटा नको दियो, पैदा होते ही मुंह बंद करने दूध की बोतल एक डाल डालता है मुंह में। मेहरबानी से जरा रोया तो भी रोया, बच्चा अच्छा एक्टिव होता, नो प्रॉब्लम। बच्चे का मुंह बंद करने, आवाज बंद करने, गला दबाने का काम करते। दूध की बोतल और क्या बोला, चॉकलेट और फोन, ये 3 चीजों से दूर रखे तो इंशाल्लाह बच्चे हमेशा सेहतमंद रहते। नहीं तो आप कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ाते सो, छोटे छोटे बच्चों को शुगर थायराइड क्या वास्ते आ रहा, ये चीजों से चाह रहा। और ऊपर से बाहर जाकर वो स्ट्रिंग, ये वो कोल्ड ड्रिंक का पी पी को जवानी में किडनियां खराब, बचपन में पेट खराब, जवानी में किडनियां खराब, और शादी होते ही तलाक का शुरू मामला। खुद को नहीं संभाल रहे, आप कहां से जोरू को संभाल लेंगे? खुद को नहीं संभाल रहे, आप कहां से बच्चों को संभाल लेंगे? खाली किलने गच हो गया इनको, समझ रही मेरी बात? तो रात में एक आदत बनाओ, क्या बोला? मिसवाक में फिटकरी और सोडा लगा के इंशाल्लाह डेली रात में मिसवाक करके सो जाओ। सारा दिन क्या क्या मिले खाते ना, गुटखा ये वो पूरा निकलता इंशाल्लाह। मेरे पास 2 दिन पहले केस आया कैंसर का, कैंसर के तो भरे पड़े हुए हैं, छोड़ो, ये पीछे पूरा एक चीले के पत्ता सड़े हुआ है, चीले के पत्ता सड़े हुआ है, कीड़े बुझबुझा रहे कीड़े, ऐसे अंदर आते ही बासियों मार रही। दूसरा विजिट, आपको दुआ दे रहा सो आधा कम हुआ बोल, तो पहले कैसा था होगा? दूसरा विजिट आके दुआ दे रहा सो है बंदा, पहले कैसा था होगा वो सोचो। अब फायदा एक बार दोस्तों मैं थोड़ा बात करता हूं लोगों को कि बोला था अमल करना हो लो। अब मैं बिठा 10 घंटे भी आपको मैं आपके पीछे खुतबा पढ़ा ना, तो आपके दिल में क्या आता वही करते आप, किसी का नहीं सुनते आप।
अल्लाह रसूल का नहीं सुन रहे, हमारा क्या सुनेंगे? है नहीं। बिठा को 10 घंटे भी मैं आपको दाल को रगड़ूंगा ना तो घर पे जाके फूकने का कम नहीं होता, चाबने का कम नहीं होता, पीने का कम नहीं होता। कि बोले तो ये जन्म की आदत जनाजे तक करते, खबर को गए तक भी सब जा रहा रे मरता, बोले तो आज लाश घुट मार ले तुम कहता, छोड़ता नहीं उन्हें। समझ रहे मेरी बात? अब उनके अंदर बदलाव आया तो ही मैं बिठा को बात करता हूं, मैं बिठा के बात कर रहा, इतना फायदा हुआ, ऐसा क्या करे तू गलती, तुझे इतना बड़ा कैंसर आया और ऊपर से तेरी उम्र भी 18 साल। ये देखो कौला बच्चा, उम्र इतनी कम उम्र में ऐसी गलती क्या कर रहा तू, तुझे इतना बड़ा कैंसर आया, पूरा पूरा छीले के वक्त सड़ गया पीछे। तो क्या बोल रहा उन्हें, मैं दारू पी को गुटखा मुंह में चावले को सोता था, रस पीले को सोता था। अब वो रस पूरा उसके जरिए से निकल रहा। देखो कांजारिया में माँ बाप क्या कर रहे थे, अपने बच्चों को नहीं देखते क्या? कई को इतने तकलीफ में वो बच्चा कहां जाएगा, क्या करेगा, गलतियां इतने हम खुद बच्चों को बिगड़ाते। उन्हें पूछे पूछे से दिला को झाड़ को बचपन में खमा सकते, कहते बड़ा होते ही खमा नहीं सकते, तोड़ना पड़ता। तोड़ने से बेहतर है बचपन में खमो, यानी 18 साल के अंदर, 18 साल जपले को बैठो ना को, 5 साल होते ही नमाज की आदत डालो, बच्चों को दीन के बातें बताते जाओ। नहीं का तो होगा 16 साल की उम्र में लेकर उड़ रहे हो बच्चियों को, पापा की परी ढूंढते रहते, इन्हों परे कर को, ठीक है नहीं? बस अम्मा भी दिखते नहीं, बाबा भी दिखते नहीं, परियांश दिखते उनको। एक परी को पकड़ते फिर और एक परी, कम उम्र में 2-2 शादियां कर ले रहे, खुद को संभाल रहा नहीं, अब 2-2 शादियां संभाल रहा। गलती पो गलती, गलती पो गलती, गलती पो गलती। अल्लाह के रसूल जो है बोले 4 शादियां करे जा, ताकत तो बना ले भाई, कुछ भी नहीं है, इस्तेतात नहीं है, एकली कुछ देखने तुझे टाइम नहीं है। आप 4 जने बिठा ले, क्या करता, रस्म करता? ताकत बनो फिर इंशाअल्लाह। क्या किस बोलने जाता हूं, कहां किस जाता हूं, सुनो मेरी बात। दाता का मिसवाक, फटकरी और याद है ना सोडा, और फोन करते भूल गए बोल को, इसीलिए 4-4 बार बोल रहा हूं। उसके बाद आम के कौले पत्ते रहती ना, वो भी चाप को थूकने से आपके दांतों का मसला हल होता है इंशाअल्लाह। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी, शोर गुंबज, रिंग रोड इंशाअल्लाह। 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में काटेदान अम्मा गार्डन फंक्शन हॉल। मैं हैदराबाद में लोग बहुत परेशान है बोल के आ रहा हूं, प्लीज प्लीज कोऑपरेट करो। यहाँ घरों के सामने जाकर कारा नको ठहरा करो, गाड़ियां नको ठहरा करो। उन लोग खतरे फेंक को आपके गाड़ियां फोड़ते करे, हमें उसके जिम्मेदार नहीं होते। उन्होंने पंचर करे तो हमने नहीं मालूम। 1 से 4 बार बोले, आप 5 मेंबर उन्होंने आपकी गाड़ी फोड़ते या नहीं तो मेरा सर फोड़ते। देखना चाहते, देखते आप लोग। प्लीज प्लीज जरा गाड़ी दूर ठहरा करके आओ, क्योंकि यहां से मेरे घर 800 किलोमीटर आते आप। मैं खुद आपके लिए 800 किलोमीटर आया, तो आप 1-2-3 किलोमीटर तो जरा दूर ठहरा करके आ सकते ना। अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहे बोले तो जरा मेरी टीम से कांटेक्ट करो, बाहर तक लाते, बाहर मैं आके देख लेता हूं, नो प्रॉब्लम। समझ नहीं, कोऑपरेट करे तो इंशाअल्लाह मैं जब तक मेरी जान है तब तक आपकी खिदमत करने में रेडी हूं इंशाअल्लाह। मैं और मेरी नस्ल इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहेंगे ना तो आपके लिए हमारी जान भी कुर्बान इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप मेरी बात? प्लीज कोऑपरेट करो। 7 से 15 हैदराबाद अम्मा गार्डन फंक्शन हॉल के बैक साइड, काटेदान, आरामगढ़। और 19, 20, 21 तारीख को मैं बेंगलुरु में मिलता हूँ, कंबीपुर, अंचेपाड़िया, फैजो लेआउट इंशाअल्लाह। ठीक है? और शिर्क से तौबा करो, तागे तावीजा, नारल, नींबुआ, कड़े, लाल पीला पानी, काजल के टिपके, 1 मुट्ठी नमक, इसमें शिफा नहीं होता, इससे बीमारी और बढ़ जाती। और नमाज को कायम करो, फर्ज है नमाज। और किसी का भी नाहक नको खा जाओ, झूठ बोल को, धोखा दे को, बड्डी का वगैरह, इससे भी बीमारियां आ जाते। दिमाग को ठंडा रखो, रात में सुकून से नींद करो, टाइम पे खाओ, क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना, ये इल्म जान लियो। ठीक है? पेट को नरम रखो इंशाअल्लाह, हमेशा सेहतमंद रहते इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा फोन नंबर 99006664957795
414139 8197041411। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।